मैं कौम परस्त हूँ, मुझसे कौम परस्ती कोई नहीं छीन सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को शफीक अहमद खान हमारा मिनिस्टर था, उसको जिन्होंने शहीद किया, क्या उनकी तहकीकात के लिए हम किसी की तरफ हाथ न बढ़ाएं, हाथ न बढ़ाएं? क्या इन लोगों को, जिनको जो बलूचिस्तान से बलूचिस्तानिया, वही मैंने इसका कि ज़मरुद हुसैन का मैंने नाम इसलिए लिया कि वो तमाम पंजाबी जो बलूचिस्तान में रहते हैं, उनका मेजॉरिटी तादाद जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान नेशनल पार्टी के साथ रहा है। हमारे पास उनकी तादाद बहुत कम रही है, या जमीयत में उनकी तादाद रही है या कौम परस्तों के साथ रही है, क्योंकि उस ज़माने में कौम परस्तों की सियासत। अच्छा आयतुल्लाह साहब, इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करना चाहता हूं। सिर्फ एक चीज वसतुल्लाह, सिर्फ मुझे बता दीजिए कि सन 70 के इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चलते थे या प्रोग्राम चलते थे, उसमें जमीयत था, कौम परस्त हुकूमतें थी या कौम परस्त लोगों की लीडरशिप होती थी। उसमें सारे पंजाबी या कौम परस्तों की तरफ जाते थे, हज़ारा बिरादरी भी उस तरफ होता था। लेकिन अब चलिए, हालात और वाक़यात इंटरनेशनली यहाँ पर इस पोजीशन पर आ गए हैं कि नए चाल चले जा रहे हैं, और नए चाल के साथ बलूचिस्तान भी उसी चाल का एक हिस्सा बन चुका है। तो हम इसमें से इनकार नहीं कर सकते। हमारा वज़ीर आला या हमारे गवर्नर या हम अगर सच बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ों की पोजीशन नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह दुरानी साहब, हरबियार बरी साहब जो हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं। हरबियार साहब, मैं आपका प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया जी। मेरा सलाम आपको। अच्छा हरबियार साहब, एक सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल हई बलोच साहब के सामने भी रखा था, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, अगर कंसाइज जवाब दे सकें, इसलिए कि हम आपको प्रोग्राम में पहले लेना चाह रहे थे लेकिन ताखीर हो गई, कि ये जो बलूचिस्तान से मुस्तकिल खबरें आ रही हैं कि ठीक है वहाँ लोग गायब हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ के बारे में शदीद शिकायत हैं, वो सब है, और कौम परस्त तहरीक की फ़ौजी और नी फ़ौजी इदारों से एक कन्फेडरेशन भी है, तो ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों। लेकिन जब इस लड़ाई में एक आम आबादकार, एक हज्जाम, एक प्रोफेसर और एक सड़क पे चलने वाला जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो टारगेट किलिंग का निशाना बनता है, तो क्या ये बलोच रवायात के हिसाब से ठीक है? जी, हर जिंदगी एक वैल्यूबल है, उसको कोई टारगेट किलिंग ना करे, चाहे बलोच हो या कोई और हो। लेकिन हालात देखने, हमें ओवरऑल पूरा पिक्चर देखना है, तस्वीर देखना है। हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं या एक साइड देख रहे हैं। जो बलोचों के साथ हो रहा है उसके रद्द अमल में ये हो रहा है। हजारों बलोच मारे गए, आज नहीं, अब मैं 70 के दहाके का भी आपको कहूँगा, ऐसे हजारों बलोचों को उन्होंने डिसअपीयर किया, गायब किया, ऐसी टारगेट किलिंग किया गया। उनका आज तक हमें मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन हरबियार साहब, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एस्टेब्लिशमेंट ने किया ना। वो जो आम आदमी जिसको जो मारा जा रहा है, जो बेचारा अपना कारोबार कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसने तो ये सब नहीं किया ना। मैं आपको ये कहूंगा कि आज अगर अमेरिका रोना धोना शुरू करे कि इराक और अफगानिस्तान में मेरे फौजी और मेरे कॉन्ट्रैक्टर और मेरे लोग जो एनजीओज हैं मारे जा रहे हैं, तो क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों अफगानों को कहेंगे या इराकियों को? लेकिन हरबियार साहब, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, उन्हीं को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरबियार साहब, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये ज्यादातर 40-40, 50-50 साल से बलूचिस्तान में आबाद हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान खुद 63 साल से पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन का अंडर है। पाकिस्तान काबिज हुए 63 ईयर से, तो उसको भी आप देखें। हम तो एक ऑक्यूपाइड जमीन है और पाकिस्तान ने कब्जा किया है। हकीकत ये है जिसमें आपको ये समझ आना चाहिए, ये 63 साल में बलोच ने न पाकिस्तानी शनाख्त अपना माना है कि हम पाकिस्तानी है, आइडेंटिटी उसको नहीं माना है। ये हकीकत है। हम सवाल से दूर हट जाते हैं, इंडिविजुअल इश्यूज पे आ जाते हैं। हमारा सरजमीन पे पाकिस्तान आके काबिज हुआ है, अब उसके बाद ये सारे मसाइल शुरू हुए हैं। अब ये आप देखें, इन्हीं दिनों में इसी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले हमारा एक नौजवान को शहीद किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो मस्जिद। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, हरबियार साहब एक मिनट, मैं आपसे एक मुख्तसर, चूंकि वक्त जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, मुझे ये बताइए कि अगर कुम्हार पे बस ना चले तो क्या गधे को पीटना चाहिए?
ابھی آپ مثالیں جو کچھ دیں سب کچھ کہیں یا ان حجام کو گدھا بولے یا جو کچھ وہ آپ کا مرضی، یہ سارے انٹیلیجنس والوں کو انفارم کر رہے ہیں، جو ان کو مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس والوں کے انفارمر ہے، ہمیں یہی سنائی دے رہا ہے۔ اب جواب یہی ہے۔ بہت شکریہ ہربیار بری صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آیت اللہ درانی صاحب وقت کم ہے اس گفتگو کو مزید، ظاہر ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ 30-35 منٹ میں سما سکے، بہرحال جتنی بھی گفتگو ہوئی اس پہ آپ مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین ایک وقفہ۔